गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की ब्लेसिंग से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल विच इज़ वीनू डेली ब्लॉग में। आप सभी को मेरे तरफ से राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसा गया आप सब का रक्षाबंधन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा रक्षाबंधन वर्चुअली गया पर अच्छा गया। ऐसा होता है ना कि मतलब जब कोई फेस्टिवल आता है तो अंदर एक अलग ही फीलिंग होती है। तो चाहे आप घर से दूर रहो, पास रहो, थोड़ा घर पे ज़्यादा आता है, लेकिन दूर भी रहो तो उस दिन एक अलग कनेक्टिविटी फील होती है। आप मतलब डेली रूटीन में अगर जिस हो सकता है कॉल मिस भी कर दो, लेकिन उस दिन आप स्पेशली ना चाह मतलब कॉन्शियसली रेडी रहते हो कि मुझे इनको कॉल करना है, इनको कॉल करना है। तो ये सब अच्छा लगता है और यही सारी चीज़ें आपको फील दिलाती हैं कि आपको थोड़ी सी जिम्मेदारी बदलती है। आप रोज़ दिन जो करते हैं उसको होल्ड पे रखते हैं और दूसरी चीज़ों को आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको स्पेशल और उस महत्व को याद दिलाता है जो जिसके लिए वो डे होता है। और रक्षाबंधन साल में एक बार आने वाले ये भाई बहन का एक स्ट्रॉन्ग रिश्तों का पर्व है, तो और अच्छा जाता है। आज मैं आप लोगों को रक्षाबंधन के दिन अपनी स्टोरी बताऊंगी बचपन की। मैंने खुद ने देखा है कि बचपन से लेकर के अब तक में फेस्टिवल में क्या चेंजेस आए, मतलब अपने थॉट्स में, भावना में कैसे चीज़ें बदल जाती हैं, कैसे प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। वो चीज़ें मैंने फील किया तो मुझे लगा कि चलो आज हम शेयर करते हैं आप लोगों से। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं पहले कोई भी, मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। पहले कोई भी ऐसा चाहे छोटा हो या बड़ा हो फेस्टिवल में नॉर्मल डेज़ में भी मैं मेहंदी ज़रूर लगाती थी। मुझे याद है आज भी एक फेस्टिवल था हमारे यहाँ जिसको पिड़िया बोलते हैं, और वो भी भाई के लिए भी ही होता है। और मेरे पापा मार्केट से किप लाना भूल गए थे और मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। और तो उसी की याद में देखे आज मैंने खुद से मेहंदी लगाई, थोड़ा सा लगाया पर मैं देखो सी मैं बहुत मेहंदी लगाती हूँ। मतलब एक उतरता नहीं कि मैं दूसरा लगा लेती हूँ, मुझे इतना पसंद है मेहंदी लगाना। मेहंदी की खुशबू, गांव में ना एक बर्मा रहती थी, तो वो लोग रहता था बाहर हज़ारीबाग में, तो उन्होंने मेहंदी सीखा हुआ था। वो गर्मी की छुट्टियों में आते और फिर वो 1 महीना 1.5 महीने तक रहते। उतने दिन में तो मैं कितनी बार मेहंदी लगवाती। मेरा सेट था, मैं मेरे बगीचे से आम उनके लिए लेकर जाती, मतलब मेहंदी लगवाती और मैं बदले में उनको गिफ्ट देती आम। उनको कच्चा आम बहुत पसंद था। उसके यूजेस भी बहुत होते हैं, खट्टी चटनी, मीठी चटनी, अचार, मुरब्बा, ये सब बनाना। तो वो उनको पसंद आते थे तो हम उनको लेकर के जाते थे। स्पेशली दिन में 2-3 घंटे निकाल के हम उनके घर जाते थे, आराम से बैठते थे, मेहंदी के किप लेकर जाते थे और दोनों हाथ में लगा के आते थे। और मम्मी से बोलते थे तो मुझे नींबू चीनी पानी लगाओ, मम्मी लगाती थी। तो ये था उन दिनों की बात जब हम लोग बचपन में थे। और क्या चेंजेस आए हैं, वही मैं चेंजेस बता रही हूँ कि पहले मैं मेहंदी ऐसे लगाती थी, मैं भर भर के लगाती थी। अभी ये चेंज हो गया है कि लगाने से पहले सोचना पड़ता है कि कभी मान लो कोई एग्ज़ाम हुआ या किसी भी काम के लिए आप जाओ जिसमें थंब की ज़रूरत होती है, तो थंब इम्प्रेशन नहीं लेता है इसके वजह से। तो अभी काफ़ी कम हो गया है मेहंदी लगाना कि कब ज़रूरत पड़ जाए किस चीज़ की और उस टाइम आप लगा रहे हो तो अफसोस होता है। तो ये थोड़ा सा बदल गया है कि अब मैं कम लगाती हूँ, थोड़ा सा और चीज़ों को सोच के। दूसरा, जब पहले रक्षाबंधन आता था तो हम लोगों के दिमाग में सिर्फ नया कपड़ा और कितना पैसा मिलेगा। अब बच्चे का दिमाग जितना हम लोग सोच पाते थे और पूरा टारगेट करते थे कि अच्छा जितने कज़न ब्रदर हैं ये सब का सोच के हम लोग रखते थे कि हाँ इतना इतना मिलेगा
फिर हम लोग ये करेंगे, अपनी पसंद, मतलब कुछ भी हम लोग सोचते थे, रखते थे और लेते थे और वो काम भी करते थे और इतनी खुशी मिलती थी, ऐसा लगता था जैसे हमने कोई गोल अचीव कर लिया हो, कोई बहुत बड़ा सा एग्ज़ाम क्रैक कर लिया हो, ऐसे फीलिंग आती थी। पहले हम लोगों को वैसे भी पैसे बहुत कम मिलते थे, मतलब पापा इन सब चीज़ों में बहुत ध्यान देते थे। वो स्कूल जाते टाइम हम लोगों को बहुत पहले 1 रुपया मिलता था, उसके बाद जब हम लोग 5th के बाद 2 रुपया मिलता था और 2 ही रुपये मिलता था। बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए तो वो पापा लाते थे, देते थे। तो हम लोग पेंसिल बहुत खोते थे, तो पापा पेंसिल लाते थे, उसको दो दो करते थे, एक पेंसिल बड़ा सा लाके दो दो करके और साफ करके पेंसिल रबड़, पापा रोज़ का काम था उनका कि वो रखते थे, बैग वही सब कुछ भरते थे। उस दिन हम लोगों को 10 रुपया मिलता था पापा की तरफ से, मतलब पापा भाई को देते थे कि तुम दे देना। और मेरा भाई वो भी अपना दिमाग लगाता, वो क्या करता था, 10 में से 5 मेरे को, 5 मेरी बहन को देता था, 10 अपने पास रख लेता था। उसके बाद असली खेल स्टार्ट होता था। उसके बाद हम लोग खूब लड़ाई करते थे, खूब लड़ाई करते थे रक्षाबंधन छोड़ के। पापा ने 10 रुपया दिया था तो 10 रुपया दे, और वो बोलता था नहीं इतना ही मिलेगा। और कभी कभी होता था कि पापा रहते थे तो फिर पापा उसको कंपनसेट करते थे। कभी कभी पापा मान लो कभी किसी काम में बिजी है तो मम्मी एकदम से परेशान हो जाती थी, और मम्मी का एक ही उपाय था, क्योंकि मम्मी घर में अकेली थी, उनके पास बहुत सारे काम थे, मम्मी खींच खींच के थप्पड़ लगाती, सब शांत हो जाते। तो ये थी बचपन की यादें। क्या सिर्फ कपड़े और पैसे मिलेंगे ये था मतलब रक्षाबंधन का, मिठाइयाँ और सब उस दिन आसपास देखो, मतलब वो इतनी मोटी मोटी स्पंज वाली कलरफुल राखियाँ। मैक्सिमम मैरिड वुमेन उस दिन अपने मायके आती थी और जो यहाँ की बहू थी वो लोग जाती थी। तो मतलब हम लोग गेट पे बैठ के फुल डे मनोरंजन रक्षाबंधन में। और अभी ये चेंज हो गया है कि अभी रक्षाबंधन आता है तो कितनी छुट्टी मिली, घर पहुँचे कि नहीं, घर नहीं पहुँचे तो कैसे होगा। और अब पैसे वैसे की उतना वो नहीं रहता, मतलब अब रियल फेस्टिवल फीलिंग रहती है। पता नहीं, मैं डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ, शायद मतलब मैं इमोशन बता रही हूँ कि बचपन में फेस्टिवल को लेके किस चीज़ को लेके ज़्यादा खुशी होती थी कि इतने पैसे मिलेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और अभी थोड़ा सा उसमें चेंज आ गया है कि नया कपड़ा ना भी रहे, एक बार पहना भी मिले तो इंसान खुशी खुशी पहनता है। थोड़ा सा ये परिवर्तन आ गया है, मतलब मैच्योरिटी आ गई है कहने का मतलब ये। तो अच्छा लगता है, हर फेस्टिवल का सेम ही है। और जो नया कपड़ा हम लोग उस दिन पहने, लिख के रखे रहते थे ये कपड़ा हमको स्कूल में जा पहन के जाना है। उस दिन यूनिफॉर्म नहीं पहनते थे हम लोग, नेक्स्ट डे वही कपड़ा पहन के जाएंगे जो फेस्टिवल में नया है। और फिर एक दूसरे से कंपेयर करते थे कि किसका अच्छा है किसका अच्छा नहीं है। और थोड़ा बुरा अगर मतलब हमसे अच्छा कोई पहन ले तो रोना भी आ जाता था। वो भी क्या दिन थे। चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, न्यू कपड़ा तो पहन के जाना ही जाना है। पता नहीं ऐसा कौन कौन करता था, लेकिन हम तो करते थे, मेरा तो फिक्स था। लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया। तो ऐसे रहते थे हम लोगों के फेस्टिवल, ऐसे इमोशंस रहते थे, दिन रहते थे। अब चीज़ें समय के साथ साथ काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, पर फिर भी जो उसकी मतलब है अब ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि थोड़े अलग अलग हो गए हैं सब, पढ़ाई को लेकर के, इसको लेकर के। तो कभी कोई मिल पाता है, कभी कोई नहीं मिल पाता। तो मैक्सिमम अब तो वर्चुअली चलता है, तो ज़्यादा हम लोग रिलेट कर पाते हैं, मतलब मिस करते हैं चीज़ों को। तो ये रही हमारी रक्षाबंधन से जुड़ी पहले की स्टोरी, जिसमें पैसे कलेक्ट करते थे हम लोग, फाइट करते थे अगर 1 रुपया कम हो गया तो। और ये तक बोलते थे नहीं बांधेंगे राखी तो पूरा पैसा दे, नहीं तो नहीं बांधेंगे राखी।
मतलब सोचते हैं कितनी बेवकूफ़ थे हम। और अभी वो मेरा भाई है, मेरे से छोटा है, लेकिन अभी मैं उसका एक शर्ट प्रेस करती हूँ तो बोलते हैं कि चलो पजा सकते हो। कहता है बहुत महंगा है तुम्हारा, लेकिन वो दे देता है, उसके पास है तो दे देता है, अपने पॉकेट खर्चे से ही सेव करके रखता है। और पहले मुझे लगता था कि उसका मतलब मेरे से बहुत लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई, क्योंकि वो मेरे से 1.5 साल ही छोटा है। लेकिन जब वो हमको हॉस्टल छोड़ने गया था, हमको याद है एक दुकान थी, और जिस जगह से हम लोगों को ये था कि अब उसको मतलब कैंपस के अंदर, उसको हॉस्टल के कैंपस के अंदर उसको एंट्री नहीं मिली, वहाँ से उसको जाना था और मुझे इधर आना था। वहाँ हम दोनों बहुत रोए थे, बहुत रोए थे, वो भी रो रहा था बेचारा, मैं भी रो रही थी। और फिर उसने ना मुझे सारे पैसे अपने दिए थे, उसके पॉकेट में उस दिन जितने पैसे थे वो सब मुझे दे दिया था। तो अभी मेरे को लगता है कि कितना हाँ मानता है। तो ऐसे होते हैं रिश्ते। और भाई, मुझे ऐसा लगता है ना कि भाई बहन के रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो बहुत मतलब ऐसे रोज़ दिन आपको बहुत प्यार नहीं दिखेगा, बहुत कन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत चलते हैं, क्योंकि एक तो थोड़ा सा छोटे बड़े होते हैं, बहुत बड़े में नहीं, अगर मतलब मेरे भी भैया हैं बहुत बड़े हैं, तो कभी वो लड़ाई झगड़ा तो दूर दूर तक नहीं होगा, वो तो जो बोलेंगे सुन लेते हैं हम लोग, ऐसा वाला है। लेकिन जो मतलब थोड़ा हम उम्र वाले भाई हों तो लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, बहुत सारी चीज़ें रोज़ दिन दिन छोड़ो, दिन से 24 घंटे के अंदर ही कितनी बार हो जाती है, कितनी चीज़ों पे हो जाती हैं। लेकिन कोई कोई ऐसा टाइम आता है जब समझ आता है कि नहीं भाई, ये रिश्ते सबके, हर भाई हर बहन के रिश्ते बहुत स्ट्रॉन्ग हो और बहुत मजबूत हो, और जब तक ज़िंदगी रहे तब तक चले, हेल्दी रहें भाई बहन दोनों, बस यही कामना है। तो आप लोग भी अपने बचपन में, हर किसी की अपनी एक अलग स्टोरी होती है, लेकिन स्टोरी ज़रूर होती है, आप लोग चाहे तो ज़रूर शेयर करें। अच्छा लगता है, पता चलता है कि हाँ उस टाइम में कैसे सेलिब्रेट है। अभी तो बच्चों को भी इंसान 500 ही दे रहा है, हम लोगों के टाइम ऐसा नहीं था। भले वो रखते बड़े ही हैं, लेकिन उनको हैबिट लगी रहती है कि मतलब बड़ी नोट देखने की, तो हम लोग के टाइम वैसा नहीं था। तो ये एक चेंज आया है। आप लोग अपनी स्टोरी बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों की भी स्टोरी जान करके। और फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। अभी इस वीडियो को यहीं पे करेंगे अंत। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, खूब सारा प्यार बांटें, और अपने आसपास के जानवरों का भी ध्यान रखें, और खूब हेल्दी रहें, एक्सरसाइज करें। डेली रूटीन नहीं बन पाता है, लेकिन फिर भी जब भी आपको टाइम मिले ज़रूर करें, वो बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा बाहर ज़रूर टहलें, क्योंकि अभी का जो रूटीन हो गया है ना, आप जहाँ पे वर्क कर रहे हैं वहाँ पे बंद 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 एसी में, फिर आप वहाँ से डायरेक्ट घर आते हैं, घर एसी में, तो स्किन, बॉडी, हर चीज़ का ना एक अलग ही एनवायरनमेंट की वो हो जा रही है, हैबिट बन जा रही है। तो थोड़ा सा भी अगर अलग इन्वायरमेंट मिल रहा है तो वो बहुत परेशान कर रहा है। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा बाहर भी टहलें। चलिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, गुड नाइट। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपना ढेर सारा प्यार दें। धन्यवाद।